जय श्री गणेश। आज मैं संकष्टी गणेश चौथ व्रत की विधि और कथा आप सबके सम्मुख लाया हूं। यह जो संकष्टी गणेश चौथ व्रत है, इसका नाम सुनते ही पता लग जाता है कि संकष्टी गणेश चौथ का मतलब होता है कि आपको अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, अगर आप यह व्रत करते हैं तो उस कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। अब जानिए कि इस दिन कैसे और किस विधि से यह पूजन किया जाता है। गणेश संकष्टी जो चौथ व्रत है, उस दिन आप गणेश प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजन करें। पंचामृत से वस्त्र चढ़ावें, फूल माला चढ़ावें, चंदन चढ़ावें, अक्षत चढ़ावें, दुर्वा चढ़ावें, सिंदूर चढ़ावें, धूप दीप नैवेद्य पान पत्ता चढ़ावें, दक्षिणा चढ़ावें, आरती करें, विशेष अर्घ दें। यही विशेष अर्घ आप भगवान श्री गणेश को दे सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना करें, गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बूफलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या आपके पास जो भी गणेश मंत्र याद है, ओम गंग गणपते नमः, सब चाहते जाएं ओम गंग गणपते नमः आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आप विधिवत यह सब जो पूजन हो जाए तो गणेश जी का जो कथा, संकष्टी गणेश चौथ व्रत का जो कथा है उसे जरूर सुने। कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्यच्युत खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उसके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़साल से घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि में जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। वहीं राजा और रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सरभंग मुनि दमयंती से बोले, भाद्रपद की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक अगर गणेश भगवान की पूजन करती हो तो तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सर्वभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भाद्रपद में जो गणेश संकष्टी व्रत होता है उस व्रत को आरंभ किया और लगातार 7 माह तक उस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। इसे जिसको भी किसी प्रकार का कष्ट होता है उसे अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत कथा श्रवण के बाद आप रात्रि काल जब चंद्रोदय होगा, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप सुपारी, पान पत्ता, लाल रोड़ी, लाल फूल, लड्डू लेकर के चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ के बाद तब प्रसाद वितरण करें और अपने प्रसाद ग्रहण करें और अगले दिन इस व्रत का पारण करें। तब यह संकष्टी व्रत आपका जो है पूर्ण होता है। इस तरह से आप अगर संकष्टी व्रत करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। धन्यवाद। और इस कथा को अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी इससे लाभ हो और आप भी इस कथा को श्रवण करें, सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।